अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है? आज हम करेंगे रिवीजन। कल से स्टार्ट करेंगे जो जो मैंने आपको पढ़ाया था। आप लोगों का एग्जाम है, कल। तो जो जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए थे उन्हीं में से आएगा। जो जो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने बताई थी तो मेक श्योर करना कि आप लोगों ने वो पढ़ के आना है, क्योंकि उनमें आ सकते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम दोबारा रिवीजन करेंगे स्कल। स्कल जो है, मैंने आपको बताया था कि दूसरा नाम हम इसे कहते हैं क्रेनियम। अब इसमें है न्यूरोक्रेनियम और विस्रोक्रेनियम। जो न्यूरोक्रेनियम होता है वो डूब लाइक होता है, और जो विस्रोक्रेनियम होता है ये फेशियल स्केलेटन है। न्यूरोक्रेनियम है जो कि डूम लाइक है, ये 8 बोन से बनता है। 4 सिंगुलर बोन्स है और 2 पेयर्ड बोन्स है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमारा स्कल है, ये सारा न्यूरोक्रेनियम है। ये डूम शेप है, ठीक है, डूम शेप है। और इसके अंदर पेयर और अनपेयर्ड है, पेयर्ड और अनपेयर्ड है। हमारे पास जो 2 है वो पेयर्ड है। एक तो ये वाली जो टेम्पोरल है, और यहाँ पे हमारी पैराइटल है, ये पेयर्ड है। और हमारे पास अनपेयर्ड है, जो फ्रंटल, एथमॉइड, स्फिनोइडल, ऑक्सीपिटल। ये फ्रंटल, ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल, और जो स्फिनोइडल और एथमॉइडल, आपको मैं अंदर और स्ट्रक्चर्स सिखा। अब जो है, 8 बोन से बनता है न्यूरोक्रेनियम। 4 बोन्स है वो सिंगुलर है, और 2 हमारे पास पेयर है, यानी 4 इसके हैं और 4 बोन इसके हैं, तो टोटल 8 हो गए। न्यूरोक्रेनियम की जो रूफ है, जो इसकी छत बनाती है, ये वाली, अगर आप देखें ये न्यूरोक्रेनियम की जो रूफ है, इससे जो ये जो है, इससे कैल्वेरिया कहते हैं, कैप, कैल्वेरिया कैप। और जब आप इस कैप को काटते हो, जब भी आप स्कल आपके पास आएंगे तो आपके कैल्वेरिया उस पर नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन होता है, उसको ब्रेन को निकाल कर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और अगर इस तरह नहीं करते तो ब्रेन, इस पे क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इसकी ब्यूटिफिकेशन होती है ब्रेन की, सबसे पहले शुरू होती है। तो इसको कैल्वेरिया को काटते हैं, इसके अंदर से ब्रेन निकालते हैं, फिर हम कैल्वेरिया और जो रेस्ट ऑफ द स्कल को फिर अलग अलग पढ़ते हैं। ये देखिए, अगर आपने उल्टा किया और बेस पे किया, यानी बेसिलर सरफेस को देखा, तो ये आपकी स्फिनोइड, ये आपकी स्फिनोइड है। अब जो है, जो विस्ट्रोक्रेनियम है, जिसे कहते हैं फेशियल स्केलेटन, विस्ट्रोक्रेनियम जिसे कहते हैं फेशियल स्केलेटन, ये आपकी सारी विस्ट्रोक्रेनियम, ये 15 इर्रेगुलर बोन से बनी है। 15 इर्रेगुलर बोन से है। 3 जो है मिड लाइन में है, मैंडिबल, ये देखिए, सबसे ये देखिए, मैंडिबल है, एथमॉइड है, वूमर है। मैंडिबल, एथमॉइड, वूमर, ज़ाइगोमैटिक, मैक्सिला, इंफीरियर नेजल कॉन्का है। फिर ये वाली पैलाटाइन, ये पैलाटाइन, लैक्रिमल बोन्स यहाँ पे, लैक्रिमल बोन्स यहाँ पे, लैक्रिमल, ठीक है। ये जो है, ये सारा का सारा हमारा विस्ट्रोक्रेनियम। एटलिस, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आई होप कि आप सबने अपनी एटलिस खोल के रखी होगी और एटलिस से पढ़ रहे होंगे। जो जो मैंने आपको नाम ले रही हूँ, उनको लेयर्स, उनकी साइड व्यूज, उनके लेटरल व्यूज, उनके पोस्टीरियर व्यू, उनके बेसिलर व्यू, सब उस आपके नेटवर्क का जो एटलस है उसमें।
ये डायग्राम देखो, अगर देखिए फ्रंटल है, फिर कोरोनल सूचर, फिर ये पीछे वाले टेम्पोरल्स हैं। फ्रंटल के बाद जो है दो हमारे पास पैराइटल होते हैं और उसके पीछे ऑक्सीपिटल होते हैं। ये ऑक्सीपिटल। फिर हम आगे आते हैं, न्यूमेटाइज्ड बोन्स क्या होती है? न्यूमेटाइज्ड बोन्स वो होती हैं कि एयर स्पेसेस जिसमें जो लार्ज साइनसेस होते हैं, जैसे फ्रंटल बोन हो गई, टेम्पोरल हो गई, स्फीनोइड हो गई और एथमोइडल। अब जो है हम फेशियल एस्पेक्ट पे आते हैं। फेशियल एस्पेक्ट पे मैंने पहले भी आपको ये कहा था और आपको वो एक डायग्राम मैंने दिखाई थी, वही आपने करनी है। इसमें मैं आगे फिर चलती हूँ। आपने अब इस डायग्राम को फोकस रखना है, या एक और मैं डायग्राम देखती हूँ शायद ये ज्यादा बेहतर है। ये वाली इसमें कलर्ड है तो आप लोगों को डिफरेंशिएट वगैरह में आसानी है। जो फेशियल एस्पेक्ट है, जो कि एंटीरियर साइड है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, वो कितने बोन से बनती है? आपको क्या क्या उस पे नजर आता है? ये मेरा फ्रंट का बोन होगा, ये मेरे फ्रंट फेस, आप ये फेस आप देख रहे हैं सारा, ठीक है? इस पे मसल्स अटैच है, जो सारे मसल्स हटाओ, सारा कुछ करो, ये बोन। फ्रंटल में जो एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर एस्पेक्ट है, सबसे पहले आपको कौन सी बोन नजर आती है? ये आपकी फ्रंटल है, ये जो हमारा फोरहेड, ये आपकी जहां तक ये ग्रीन गया हुआ है, इस सारी की सारी हमारी फ्रंटल। देखो फ्रंटल ऑर्बिट का कैसे हिस्सा बनाती है, ठीक है? ये ऑर्बिट्स है ना हमारी, तो ऑर्बिट्स भी बनाती है। फ्रंटल हमारी ऑर्बिट्स भी बना रही है। फिर फ्रंटल से और नीचे आए, जहां पे नोज का रूट जो ऑफ द नोज स्टार्ट होती है, ये नेजियन, ये हमारे नोज स्टार्ट होता है। फिर फ्रंटल के बाद आप नीचे आते हो, ये जहाँ पे ये चीक्स होती है, जहाँ पे खवातीन ब्लश ऑन लगाती है, ये है ज़ाइगोमैटिक। ज़ाइगोमैटिक के साथ पर्पल वाला देखो, जो नोज को भी थोड़ा सा गया, और इवन ज़ाइगोमैटिक ऑर्बिट में भी गया है, ऑर्बिट में भी गया है। यानी जो आंख का वो बनाएगा, यानी ऑर्बिट में कितनी बोन्स बनी है? तकरीबन 7 बोन्स आए। ये जो हमारी ऑर्बिट है, जिसके अंदर जिसके कंटेंट्स होते हैं आई बॉल, लैक्रिमल ग्लैंड, मसल्स, उसकी नर्व्स, उसकी आर्टरीज, उसकी फैट्स। तो अगर आप ये ऑर्बिट को देखो तो इसके अंदर कितनी बोन्स हैं जो हमें कलर, डिफरेंट कलर से हमें नजर आ रही हैं और इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी ऑर्बिट तो 7 बोन से बनी हुई है। अब ये मैक्सिल है, मैक्सिला का जो अपर वाला है, अपर टीथ का जो हिस्सा है, ये इसमें सारा मैक्सिला ने कवर किया है। मैक्सिला के बाद आप दूसरी जगह पे आए, ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल है। मैंडिबल मैंने आपको डिटेल से कराई थी। ये आपका नोज है, ये अपर्चर्स है इसके, ये नोज है, ये आपके अपर्चर्स है, ठीक है? ये मिडिल कॉन्का है, मिडिल नेजल कॉन्कास है, ठीक है? ये हमारे पास सेप्टम है, सेप्टम, जिसको दो अपर्चर्स में डिवाइड किया, दो अपर्चर्स में डिवाइड किया। अब हम पढ़ेंगे फ्रंटल बोन। क्या पढ़ेंगे? फ्रंटल बोन। ये डायग्राम सबसे मुझे अच्छी लगती है क्योंकि इसमें इजीली मैं आराम से बता सकती हूँ, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि फ्रंटल है और फ्रंटल देखिए किस तरह आ रही है और ये आके ऑर्बिट को भी बना रही है, तो आप लोगों को इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब आप कलर देखते हो तो आपको ज्यादा क्लियर होता है कि अच्छा ये फ्रंटल का हिस्सा है, ये पार्ट है जो ऑर्बिट में आके आई के, जो जहाँ पे आईज आके लगती हैं, ये ऑर्बिट यानी 7 बोन से बना हुआ है। फ्रंटल, ज़ाइगोमैटिक, स्फिनोइड, पैलेटाइन, एथमोइड, ठीक है? मैक्सिला, ये सारा हमारा फ्रंटल बोन, सॉरी ऑर्बिट इसी तरह बनता है। ये एक सॉकेट्स प्रोवाइड करते हैं आईज के लिए, सॉकेट। अब हम फ्रंटल बोन पे आ जाते हैं। फ्रंटल बोन जो है, ये हमारे पास फ्लैट बोन है, स्क्वेमस। ये क्या बनाती है? फोरहेड बनाती है, फोरहेड, माथा,
जिसे कहते हैं। जब बुखार होता है तो सबसे पहले हाथ ही जाता है फोरहेड पे। जब हम गुस्से में होते हैं या कुछ मूड होते हैं, जब हमारा मूड नहीं होता तो हम ऐसे फोरहेड को ऐसे फोरहेड की इतनी सारी जो लाइंस बनती हैं, जो मसल्स हैं इसके साथ अटैच है, वो मसल्स जब आपको फेस की शायद आपने पढ़े भी हो, तो वो किस तरह फ्रॉनिंग में हेल्प आउट करते हैं। तो सारी ये फोरहेड पे जो मसल्स वगैरह ये सारी बेसिकली इसमें जो मसल्स है। अब ये जो फोरहेड है ये आर्टिकुलेशन कैसे, फोरहेड जो है आर्टिकुलेट अब कैसे करते हैं ये देखिए। यहाँ पे एंड होता है तो क्या स्टार्ट होता है, नेजल बोन। फिर फोरहेड यहाँ से एंड होता है तो क्या स्टार्ट होता है, zygomatic बोन। यानी कि forehead articulate with inferiorly with nasal bone और articular zygomatic bone, ये इसके साथ आर्टिकुलेट कर रही। अब फ्रंटल सूचर की बात करते हैं। फ्रंटल सूचर की बात में ये कहते हैं कि ये डिवाइड करती है, इस तरह नहीं है कि हर बंदे में, लेकिन कुछ केसेस होते हैं, कुछ केसेस होते हैं तो उसके बारे में कहते हैं कि मीटोपिक सूचर, मीटोपिक फ्रंटल सूचर होता है और ये जो है रेमिनेंट है और ये मिड लाइन ऑफ ग्लेबेला है, इसके प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है ये ग्लेबेला होता है, क्या होता है, ग्लेबेला होता है, इसकी मिड लाइन होता है। आप फिर आप नीचे आते हो नोस में, कि जहाँ पे इंटरसेक्शन, ये जो दो बोन्स आके मिल रही होती हैं, ये वाली नेज़ल लड़की, इसे कहते हैं इंटरनेसियन, इंटर इंटरनेसियन, इंटरनेसियन, नेसियन कहते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ये जो ये इंटरसेक्शन जो ये रूट होती है नेसियन। फिर फ्रंटल बोन कहते हैं इवन आर्टिकुलेट करता है लैक्रिमल के साथ, एथमोइड के साथ, स्फिनोइड के साथ, ये सारे ऑर्बिटल पार्ट होता है। यानी ये जो फ्रंटल है, फ्रंटल बोन है, तो ये इसका ऑर्बिटल पार्ट, यानी हम इसको कहते हैं ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन जो है ये ऑर्बिट का, ये जो आंख है, जो सॉकेट है जिसके अंदर आईबॉल आके लगेंगे, ये इसकी रूफ प्रोवाइड करता है, रूफ प्रोवाइड करता है। और यही फ्रंटल बोन एंटीरियर क्रेनियल कैविटी की फ्लोर प्रोवाइड करता है, एंटीरियर क्रेनियल कैविटी की फ्लोर प्रोवाइड करता है। मैं आपको वेडनेसडे को, जब आप लोगों का टेस्ट उस वक्त हो जाएगा रिवीजन के बाद, और वेडनेसडे को नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी, वो है ऑर्बिट। ठीक है, तो जो ऑर्बिट की मैं यहाँ पे आपको बात, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी और अभी मैं दोबारा जरा ज्यादा फोकस कर रही हूँ, जब मैं आपसे उस दिन वेडनेसडे को सुनूंगी तो आप लोगों को आनी चाहिए। ये रूफ ऑफ द ऑर्बिट बनाती है फ्रंटल बोन और फ्लोर बनाती है एंटीरियर क्रेनियल कैविटी। अब सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये जो हमारी मार्जिन होती है ना, सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ फ्रंटल बोन है सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन। ये नॉट है ये, अगर आप अपने हाथ से फील करें, आंख पे हाथ लेके जाएं, तो आप जब यहाँ से हाथ लेके करें तो थोड़ा सा आपको ना फील होगा, यहाँ से आप स्टार्ट करें, ऐसे आहिस्ते आहिस्ते टैप करें, आपको प्रेस करें, तो यहाँ पे इस साइड पे आपको ना ऐसे अंदर डिप्रेशन सा नजर आएगा, फील होगा। तो ये जो है हमें सबको फील होता है, आप आंख पे आराम से ऐसे हाथ रख के देख सकते हैं। इसे कहते हैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, जहाँ से सुप्रा ऑर्बिटल नर्व पास होता है, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन जहाँ से नर्व पास होता है। और यहाँ पे ये जो है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन और इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन, ये वजह से नर्व पास होता है। अब आ जाते हैं जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक बोन कौन सी है,
इधर चले, ये हमारी ज़ाइगोमेटिक, ये हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन। अगर स्कल को और एक्सप्लेन करें तो ये देखो, ये हमारी ज़ाइगोमेटिक बोन। अब ये जो ज़ाइगोमेटिक बोन, इसे कहते हैं चीक। ज़ाइगोमेटिक बोन क्या है? चीक बोन। और ज़ाइगोमेटिक बोन जो है आर्टिकुलेट करती है, किसके साथ करती है? किसके साथ कर रही है? फ्रंटल बोन के साथ। और अंदर किसके साथ करेगी? स्फिनोइड के साथ, स्फिनोइड के साथ, मैक्सिला के साथ करेगी, मैक्सिला के साथ करेगी। यही ज़ाइगोमेटिक पीछे जाके टेम्पोरल के साथ करते हैं। यही, ये ज़ाइगोमेटिक पीछे जाके टेम्पोरल के साथ करते हैं। ये आपकी ज़ाइगोमेटिक। समझ आ रही है क्लास? थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? जहन में कुछ रिवाइज करने से आ रहा है? एनीवन? क्लास सारे सो रहे हैं? चलें, अभी मैं आप में से पूरी क्लास में से किसी का कैमरा भी ऑन करवाऊंगी, और ताकि मेरी बात हो लाइव। और फैसल किधर है? फैसल, फैसल सो रहा है? फैसल, फैसल को पता है मैं कौन से फैसल को बुला रही हूँ? फैसल का रोल नंबर देखो कौन सा है? और नहीं है, ठीक है। अब जो है, अब हमने कहा ज़ाइगोमेटिक बोन का हो गया। अब है जो नेजल सूचर्स हैं, ये भी सूचर बनाते हैं, आपस में सूचर बनाते हैं। ये भी सूचर छोटा सा इंटरमैक्सिलरी सूचर है, तो इंटरनेजल सूचर। ये जो हमारे पास है अपर्चर्स यानी सुराख, ये पियर शेप होते हैं, पियर शेप होते हैं। और इसके अंदर जो दरमियान होती है ना, ये है नेजल सेप्टम बोनी, बोनी पार्ट, नेजल सेप्टम बोनी पार्ट, dividing nasal cavity into right and left parts. Dividing nasal cavity into right and left part. ये हमारे पास inferior nasal concha है। ये curved nasal plates होती है on the lateral side. Curved nasal plates inferior, middle और इस तरह ये nasal concha होती है। अब nasal के बाद हम दोनों साइड्स पे आ जाते हैं। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है मैक्सिला। क्या है? मैक्सिला। मैक्सिला जो है ना, अपर जॉ बनाता है, टूथ सॉकेट्स, इंटरमैक्सिलरी सूचर, ये दो बनते हैं, इंटरमैक्सिलरी सूचर। इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन भी है इसके अंदर, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन बनाता है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ये मीडियली जाता है, यानी इसकी जो, जब मैं आपको एपिक्स पढ़ाऊंगी तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो ऑर्बिट का मीडियल साइड कौन सी बोन्स बनाती हैं, लेटरल कौन सी बोन्स बनाती है, सारी आपको ये डायग्राम जब आपकी जहन में होगी तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, ये देखिए इसके ऊपर इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामेन वेसल्स वगैरह की है, इंफीरियर इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स वगैरह पास होती है। अब फिर हम आ जाते हैं मैंडिबल। ये मैंडिबल हमारे पास यू है, शेप है, अगर देखा जाए बिल्कुल यू की तरह। ये देखिए, ये मैंडिबल है। ये मैंडिबल में लोअर जॉ बनाता है, ईएमजे जॉइंट होता है, कोरोनॉइड और कॉन्डोलॉइड, कॉन्डोलॉइड प्रोसेस आके टेम्पोरल के साथ होगा, तो फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। अगर आप ये देखें, ये यहाँ ये एंगल ऑफ द मैंडिबल है, ये रेमस ऑफ द मैंडिबल होगा।
होगा, ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल होगी, ये आपको मेंटल फोरामेन है जिसे मेंटल नर्व पास होती है, जो कि इंफीरियर एल्वियोलर मेंटल नर्व, जो इंफीरियर एल्वियोलर ना जो नर्व है बेसिकली मेंटल नर्व पास होती है। या हमारे पास ऊपरी भी जगह होती है, मेंटल प्रोट्यूबल्स होती है। ये जो है ना यहाँ पे आके ना इस तरह एक फ्यूजन होती है जिस तरह यहाँ पे होता है, यहाँ पे से कहते हैं सिंथेसिस मेंटाई। क्या कहते हैं? सिंथेसिस मेंटाई। अच्छा, फिर अब जो है लेटरल एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। चलो लेटरल एस्पेक्ट पे चले गए। ये देखिए लेटरल एस्पेक्ट, कितनी अच्छी डायग्राम। ये मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप इस एक दफा इस बोन को तसल्ली से देख लो, उसके नाम आप नाम पढ़। पढ़ लो एक दफा नाम। अब लेटरल एस्पेक्ट ऑफ क्रेनियम, लेटरल एस्पेक्ट में देखें ना, लेटरली आपको क्या क्या नजर आता है, जो आपको लेटरल नजर आता है। लेटरल एस्पेक्ट किस तरह बनता है, किससे बनता है लेटरल एस्पेक्ट? लेटरल एस्पेक्ट बनता है न्यूरोक्रेनियम से और विस्ट्रोक्रेनियम। मेन फीचर्स जो है इसकी टेम्पोरल फोसा, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस, मेस्टॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, और इंफ्राटेम्पोरल, उसमें जो विश्व में है इंफ्राटेम्पोरल फोसा, ज़ैगोमेटिक, और लेटरल एस्पेक्ट मैक्सिला और मैंडिबल। टेम्पोरल फोसा मैंने आपको बताया था, ये आपको सारा ये आपको टेम्पोरल फोसा है, जो कि सुपीरियर जो लाइन होती है, सुपीरियर इंफीरियर लाइन, सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, ठीक है। टेम्पोरल फोसा की लाइंस किस तरह? टेम्पोरल फोसा इज बाउंडेड एंटीरियरली बाय फ्रंटल एंड ज़ैगोमेटिक एंड इंफीरियरली बाय ज़ैगोमेटिक आर्च। ये इसकी है। ज़ैगोमेटिक आर्च के बारे में ये देखिए किस तरह एक्सप्लेन होता है। ज़ैगोमेटिक आर्च इज फॉर्म्ड, ज़ैगोमेटिक आर्च इज फॉर्म्ड बाय टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ ज़ैगोमेटिक बोन, temporal process of zygomatic bone and zygomatic process of temporal bone। अगर मैं इसको दिखाऊं, यहाँ पे भी नहीं है, सही है, यही सही है। टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ zygomatic bone and zygomatic process of temporal, ये आपकी zygomatic आर्च, ये आर्च देख लें। अब किधर आते हैं? अब टीरियन, टेम्पोरल लेटरल एस्पेक्ट पे ही हमारे पास टीरियन है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शायद एससीक्यू में भी कोई क्वेश्चन आ जाए। अगर किसी में भी नहीं आता तो वाइवा में तो जरूरी पूछा जाता है जब सलमान में पकड़ा है। ये जो टीरियन है एच शेप है, एच शेप है, और ये स्कल का ये यहाँ इस पॉइंट पे वीकेस्ट स्कल का पार्ट है, वीकेस्ट स्कल का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे सूचर 4 बोन से मिलती है, फ्रंट, parietal, sphenoidal and temporal, ये बनता है। फिर टेम्पोरल पे ही, टेम्पोरल साइड पे ही, टेम्पोरल साइड पे ही, टेम्पोरल साइड पे ही हमारे पास एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स होता है, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स होता है। ये हमारे पास वेस्टॉइड प्रोसेस होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, ठीक है। वेस्टॉइड प्रोसेस होता है और स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये देखिए, ये जो शार्प सा है ना, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये वाला मेस्टॉइड हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीपिटल पे, ऑक्सीपिटल पे
लेटरल हो गया, यहाँ पे देखो ये डायग्राम। लेटरल में यू हैव 1 मिनट टू रिवाइज। ये डायग्राम देखो, टेम्पोरल के पार्ट्स देखो, 4 पार्ट्स आ रहे हैं इसमें एक तरह से, बेसिकली टेम्पोरल ही है सारे, जिसके अंदर फिर मेस्टॉइड है, स्टाइलॉइड है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स है, टिम्पैनिक पार्ट ऑफ मेमोरी, वो जो पेट्रस और वो भी है स्टेमस में, अंदर वाला पेट्रस होगा जो मैं जब आपको इंटरनल पढ़ाऊंगा। ये देखें, थोड़ा सा भी आपको इजी लग रहा है पहले की निस्बत? जो भी रिवीजन में हो रहा है, थोड़ा सा माइंड में आ रही है चीजें आपको? क्लास तो सो रही है, 1 2 3 बच्चे हैं जो वही रिप्लाई करते हैं, इसके अलावा तो सब सो रहे। सलमान, सईद साहब, किधर हो सारे? सलमान, हाँ जी, पहले से क्या है, इस बार जब पहली दफा पढ़ाया और इस बार जो दोबारा रिवाइज करो तो कुछ जहन में आ रहा है, कुछ रिवाइज हो रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? सईद साहब, सईद, सईद एब्सेंट है? कोई हाल नहीं है तो। आसिम दिलदार, आसिम दिलदार, किधर हो आसिम दिलदार? अनम्यूट करो आसिम दिलदार को। हाँ, आसिम सो रहा होगा कहीं। आसिम, ठीक, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीपिटल। ये ऑक्सीपिटल यानी पोस्टीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू देखेंगे हम इसका। अब हम पोस्टीरियरली देखते हैं, पीछे से देखते हैं, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑक्सीपिटल का देखें तो अगर हम नीचे से यहाँ से स्टार्ट करें, ये ऑक्सीपिटल, आपको थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती है ना ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, अगर ये नहीं भी होता आप, ये लाइंस है हमारे पास, नक्कल लाइंस है, सुपीरियर नक्कल लाइन है और इंफीरियर नक्कल लाइन है, और यहाँ पे ये पे एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है, बिल्कुल उभरी हुई जगह होती है, ये तो आपको बिल्कुल उभरी हुई आती है। जो इस तरह की जो लाइंस नजर आती है ना, वो इतना इतना हमारे स्कल पे नहीं होता जितनी ये एक्सटर्नल ये प्रोट्रूबरेंस नजर आती है, यहाँ पे आपको प्रोट्रूबरेंस नजर आती है। ये देखो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। तो ये जो है एक्सटर्नल, अगर आप इंटरनली देखो तो इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस है। इंटरनली आप जब देखोगे तो इसी जगह पे जब आप इंटरनली जाके देखोगे तो वो भी एक उभरी हुई जगह है, एलिवेटेड पोर्शन है, छोटा सा टुन्नू सा, तो वो इंटरनल ऑक्सीपिटल होती है। जब आप ऑक्सीपिटल रीजन देखते हो तो ये आपको नजर आती है, और आपको सुपीरियर नकल लाइन नजर आती है। कभी कर नकल लाइन कभी कर विजिबल होती है, सुपीरियर तो फिर भी नजर आ जाती है, इंफीरियर नकल लाइन तो नजर ही नहीं आती समटाइम्स का, मोस्टली नजर नहीं आती। फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाते हो तो ये आपको ना एक सूचर सा नजर आता है, ये जिसने पैराइटल को सेपरेट किया। तो इस सूचर को हम कहते हैं लैम्डॉइड सूचर। क्या कहते हैं? लैम्डॉइड सूचर। ये जो, और ये सूचर जिसके साथ मिल रहा होता है, ये जो जिसने दो पैराइटल्स के दरमियान गया होता है, इसे कहते हैं पैराइटल सूचर। क्या कहते हैं? पैराइटल सूचर, नहीं सैजिटल सूचर। सैजिटल सूचर दो पैराइटल बोन्स को अलग करता है। सैजिटल सूचर जो है जहां पे आके लैम्डॉइड सूचर के साथ मिलता है, इसे कहते हैं लैम्डा, इसे कहते हैं लैम्डा। आ सकता है कोई ना कोई एमसीक्यू आ सकता है। लैम्डा जंक्शन, ये सैजिटल और पैराइटल, और यही बच्चों में यही लैम्डा, जब मतलब बच्चा न्यू बॉर्न होता है और डेवलप नहीं होता, तो ये लैम्डा जो एडल्ट्स में हम उसको लैम्डा कहते हैं, इनमें हम फिर उस टाइम उस पॉइंट पे हम इनको कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनेल्स।
पोस्टीरियर कॉन्टिनेलस। अच्छा, चले ये हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब ये सुपीरियर क्रेन है, सुपीरियर व्यू, यानी हम ऊपर से क्रेनियम को देख। ये हमारे पास है कोरोनल सूचर, जिसने फ्रंटल बोन के साथ, फ्रंटल बोन को दो पैराइटल बोन से अलग किया, और पैराइटल को एक दूसरे से अलग करने वाला सैजिटल सूचर। जहां पे कोरोनल सूचर और पैराइटल सूचर सैजिटल सूचर मिलता है, उसे कहते हैं ब्रैगमा, उसे कहते हैं ब्रैगमा। और ये बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर बड़ा क्लियर लिखा है कि ये बच्चों में एंटीरियर फॉन्टेनेलास होते हैं, बच्चों में जो कि 12 मंथ पे आके क्लोज होते हैं, 10 to 12 मंथ, 18 मंथ पे आके क्लोज होते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेलास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कभी कभार कंपैरिजन ब्रैगमा और लैम्डा बेबी को करते हैं, एडल्ट्स का क्या है, ठीक है। ये हमारे पास, अब आप जब सुपीरियरली हम देख रहे हो, सुपीरियरली से आप थोड़ा सा पीछे इस तरह चले जाओ तो आपको ऐसे नजर आएगा। ये सुपीरियरली, सुपीरियरली से नीचे चले जाओ, ये आपको ये नजर आएगा। ये आपकी, अभी आगे चलते हैं। ये देख, ये देख, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज और एमसीक्यूज आ सकते हैं। ये देख लो, ये पढ़ लो, इनकी शेप वगैरह ये आते हैं। अगर अगर ये एग्जाम में आए और आप में से किसी ने भी इसको गलत लिखा तो फिर आप लोगों की खैर नहीं है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, ये पढ़ो। पढ़ लिया आपने, कुछ समझ आ गई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आसिम, आसिम एब्सेंट है, आसिम दिलदार, आसिम को एब्सेंट करो, एब्सेंट करो इसको, ताकि सर के पास मैं कहूँ ना इसकी शिकायत लगाऊं। ये देखिए, और जो कहते हैं पैराइटल फोरामेन, इस तरफ पैराइटल फोरामेन दिखाए हुए, लेकिन इन रियल इतने बड़े बड़े कोई सुराख नहीं होते, इससे मुझे इतनी डायग्राम भी पसंद भी नहीं है। यहाँ से हम आपके लिए मैसेज है, और मुझसे बात नहीं करनी, अभी आपने शेख साहब से खुद ही बात करनी। चलें अभी हम आगे चलते हैं। अभी दूसरी स्लाइड पे मैं आ रही हूँ, आप नजर आ रही है स्लाइड, स्लाइड नजर आ रही है, ठीक है। अब हम बेजिलर सरफेस पे आए। बेजिलर सरफेस क्या है? इंफीरियर सरफेस, ठीक है, इंफीरियर सरफेस। और बेजिलर सरफेस काफी डिटेल्ड है, जिस तरह इंटरनल सरफेस काफी डिटेल्ड है, तो इसी तरह बेजिलर सरफेस भी डिटेल्ड। तो बेजिलर सरफेस को पढ़ने का आसान तरीका सबसे पहले जो है, आपने पैलेटाइन से स्टार्ट करना है, पैलेट से स्टार्ट, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यूं करके आगे स्टेप बाय स्टेप आपने बोन्स को डिस्कस करना। अब हम, अभी आप इस डायग्राम को देखें, यू हैव 1 मिनट, आप इस डायग्राम में यहाँ से स्टार्ट हो और मेन बोन्स के नाम पढ़े, सिर्फ नाम पढ़े और उनकी लोकेशन देखिए कहाँ कहाँ पे। जब मैं नाम लूंगी तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता चल जाएगा। पढ़ें, यू हैव 1 मिनट।
अच्छा, चलो अब हम पढ़ेंगे कि anterior or anterior process of maxilla, anterior process of maxilla or posterior horizontal plate of palatine process. Horizontal plate of palatine process और ये palatine process जो है एक horizontal plate है और एक palatine process of maxilla. Palatine process of maxilla क्या बनाती हैं? ये दोनों मिलके hard palate बनाती हैं. क्या बनाती है? हार्ड पैलेट या इसे कहते हैं बोनी पैलेट बनाती है. अब थोड़ा सा अगर आप इसके मिडल में जाओ ऊपर या फिर चलो आप नीचे आ द फ्री जो हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो पोस्टीरियर वाली साइड है ये फ्री होती है. द फ्री बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट द फ्री बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट प्रोजेक्ट्स पोस्टीरियरली इन द मीडियन प्लेन as nasal posterior nasal spine posterior nasal spine ये posterior nasal spine ये देखो किस तरह अपने आप को ये प्रोजेक्ट करती है इसकी फ्री बॉर्डर. अगर आप यही इसी को सूचर को इस तरह फॉलो करो तो जो पैलेटाइन प्रोसेस का जो मिड में है ये इसे कहते हैं इंसाइसिव फोसा. इंसाइसिव फोसा ये डिप्रेशन है मिड डिप्रेशन है मिड. डिप्रेशन है मिड डिप्रेशन है मिड लाइन इन विच अभी इंसाइसिव फोसा डिप्रेशन है. ये हार्ड पैलेट है. हार्ड पैलेट किस तरह बनते थे? पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला से और हॉरिजॉन्टल प्लेट से. जो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला के पास मिड लाइन में इसकी डिप्रेशन है जिसे कहते हैं इंसाइसिव फोसा. ये इंसाइसिव फोसा के अंदर इंसाइसिव कनाल ओपन होती है. ये जब इंसाइसिव कनाल ओपन होती है ये क्या करते हैं? नेसोपैलेटाइन नर्व्स पास होती है थ्रू द इंसाइसिव फोसा थ्रू दिस कनाल. इंसाइसिव फोसा के अंदर इंसाइसिव कनाल्स ओपन होती है जिसके अंदर नेसोपैलेटाइन नर्व पास करते हैं थ्रू इंसाइसिव कनाल. अगर आप आगे देखो नीचे और जाओ ये देखो हमने क्या कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेट पोस्टीरियर इसके बॉर्डर्स फ्री होते हैं वो आके पोस्टीरियर नेजल स्पाइन बनाते हैं. फिर और थोड़ा सा नीचे आओ या इसके दोनों लेटरल्स पे आ जाओ. लेटरल पे जाओ तो आपको टुन्नी टुन्नी डॉट्स नजर आए. एक बड़ा सा आपको वो नजर आता है फोरामेन. फोरामेन क्या होता है? छोटा सा सुराख होता है और एक बिल्कुल छोटा सा जैसे किसी ने पिन पॉइंट से डॉट दी. इन दोनों को कहते हैं ग्रेटर फोरामेन और ये वाली लेसर फोरामेन. ग्रेटर फोरामेन और लेसर फोरामेन. यू हैव 1 मिनट. एक दफा दोबारा देखो क्योंकि बेसिलर सरफेस मुश्किल है. आप हार्ड पैलेट से स्टार्ट करते हो. ये हार्ड पैलेट पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला और हॉरिजॉन्टल प्लेट से करते हैं. पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला की मिड लाइन पे देखो इंसाइसिव होता है क्योंकि इंसाइसिव कनाल ओपन होती है. फिर नेजो पैलेटाइन नर्व्स इस कनाल से पास होती है. आप फिर हॉरिजॉन्टल प्लेट की दोनों लेटरल साइड पे जाओ तो दो फोरामेना है ग्रेटर और लेसर. फिर आप थोड़ा सा और हॉरिजॉन्टल प्लेट जो पोस्टीरियरली फ्री बॉर्डर आके वो बनता है पोस्टीरियर नेजल स्पाइन. पोस्टीरियर नेजल स्पाइन. अच्छा अब ये हो गए. अब ये जो है अगर आप नीचे जाओ ये अपर्चर है ये पोस्टीरियर नेजल स्पाइन और आप इसके साथ दोनों देखो तो ये पोस्टीरियर नेजल अपर्चर्स हैं जिनको सेपरेट किया होता है वूमर ने. जिनको सेपरेट किया होता है वूमर ने. ये देखो इसको किसने सेपरेट किया होता है? वूमर ने सेपरेट किया हुआ है वूमर ने. अच्छा मुझे ये बताएं आप कि मैं आपको कलर डायग्राम से समझा दूं या ये वाली डायग्राम से समझा दूं किससे आपको ज्यादा अच्छा क्लियर समझ आएगा? कौन सी डायग्राम से आपको अच्छा समझ आएगा? शुक्र है लारा आप भी आ गया. शुक्र है आप भी हैं.
रोल नंबर 1 किधर है? अब्दुल मनान, रोल नंबर 1 अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, आपने टेस्ट में क्या शानदार कार्रवाइयां की है। आपने तो एमसीक्यूज इतने बुरे अटेम्प्ट किए हैं कि शर्म भी नहीं आती आपको। यानी आपने पढ़ना छोड़ दिया मुकम्मल तौर पे। जब से लॉकडाउन हुआ है तो आपने बुक्स को भी लॉकडाउन कर दिया। क्या बोल नहीं है? बुक नहीं है? क्या मतलब है बुक नहीं है? तुम्हारी बुक किधर गई है? तुम्हारी बुक नहीं है तो तुम्हारे पास, तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास बुक नहीं, मैं तुम्हें सॉफ्ट कॉपी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे भिजवा दूं ऑनलाइन, या तुम किसी से फोटो कॉपी करा सकते थे। तो आप लोगों में से शाबाश, वेरी गुड। यानी आपको फिर आके अपनी फिर सॉफ्ट कॉपीज लो। अगर आपकी क्लास में आपके पास किसी के पास बुक्स नहीं थी बेटा, तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताते। लाइबा, आपने भी मुझे नहीं बताया कि क्लास को ये मसला आ रहा है, और मैंने आपको कहा था क्लास को जो मसला है आप मुझे बताएं ताकि मैं मैडम के साथ डिस्कस करूं। अगर आपके पास तो पीडीएफ में तो है ना, क्यों नहीं पढ़ा जाता? क्यों नहीं पढ़ा जाता? सॉफ्ट से नहीं पढ़ा जाता? यानी फिर ये तो यही बात है ना। ये तो फिर मैं डॉक्टर गुलफरीन से बात करूंगा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है और हमारे पास सॉफ्ट कॉपीज हैं और हमसे नहीं पढ़ा जाता। यानी फिर आप लोगों को फिर यानी बुक्स भिजवाएं, फिर नहीं लो, फोटो कॉपीज कराओ, किसी के पास तो होती। अच्छा लाइबा, फिर मैं आपसे बात करूंगी, फिर बात करती हूँ इनकी बुक्स का करना क्या है। अब तो खैर थोड़े दिन रह गए, इंशाल्लाह तुम लोग आ ही जाओगे, आई होप। अच्छा चलो, अब हम पढ़ेंगे, क्या कह रहे हो लाइबा? आपने मुझे नहीं बताया स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है। जब आप लोगों को छुट्टियां हुई थी तो बुक्स अपने साथ ले जाते जब टेस्ट हो रहे थे। और आपके पास सॉफ्ट कॉपी है बेटा, सॉफ्ट कॉपी का जमाना है। अब ये हार्ड कॉपीज खत्म हो गई है, पढ़ा नहीं जाता। फिल्मों में तो कोई टाइम तुम लोगों का नहीं खराब होता। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा चले, अभी आगे चलते हैं। मैं बाद में गुस्सा करूंगी, मेरा लेक्चर जा रहा है। अच्छा, ये जो है ना सारी वो, ये स्फिनोइड है, ठीक है? ये स्फिनोइड है। स्फिनोइड जो है, वेज बिटवीन फ्रंटल बोन, टेम्पोरल ऑक्सीपिटल। Sphenoid is irregular, unpaired bone है, consist of body, 3 pairs of processes. Greater wing of sphenoid, greater wing of sphenoid, lesser wing of sphenoid, and pterygoid process. Lateral and medial pterygoid process. Lateral and medial pterygoid process. ये आपके sphenoid, ठीक है? समझ आ गई है? हमने कहा कि ये जो है स्फिनोइड बोन है, अनपेयर्ड है, इरेगुलर है। इसके अंदर ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, जब आप इंटरनली, आपको मैंने बताया था कि बटरफ्लाई शेप है, कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। यहाँ पे देखें, ये आपकी टेरिकोइड्स हैं, लेटरल टेरिकोइड है और मीडियल टेरिकोइड है, और ये इंफ्रा टेम्पोरल सरफेस है, ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, ठीक है? और इधर ही कहीं ये यहाँ पे होगा लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। लेसर फिर अंदर से मैं कराता है दिखाता। ये देखिए, ये टेरिकोइड्स देखिए, ये ये आपके टेरिकोइड्स हैं। चले आगे चलते, मुझे तो पता ही नहीं था। यानी अब्दुल मनान, ये जो कल का टेस्ट है, फिर यानी ये भी आप लोग नहीं पढ़ोगे? फिर ऐवी हमारे टाइम वेस्ट हो रहा है कि हम कंप्यूटर पे तुम लोगों के ये पेपर चेक कर रहे हैं और सवाल चेक कर रहे हैं, हमारी आंखें, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी तो आंखें बाहर निकल आती हैं। और जो तुम लोग कॉपी पेस्ट करते हो, तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो हमें पता नहीं चलेगा?
अभी तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमने कुछ कमेंट नहीं किए कि हमने मैडम को, डॉक्टर गुलफरीन को बता दिया तुम लोगों की हरकतों के बारे में। अच्छा, अब हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये देखिए, अब थोड़ा सा अब हम पीछे आ जाते हैं। ये हमारे पास है मैंडिबुलर फोसा, ये टेम्पोरल। मैंडिबुलर फोसा इज अ डिप्रेशन इन needs the mandibular condyles when mouth is closed, यानी TMJ जॉइंट बनाएगा, मैंडिबल आके यहाँ पे अटैच हो जाता है, उसका कॉन्डाइलर प्रोसेस। ठीक है। cranial base cranial base is formed posteriorly by the occipital bone which articulates with sphenoid anterior। ये सबसे बड़ा, आप पोस्टीरियरली देखो तो सबसे बड़ा सुराख नजर आता है, और इसको कवर किया होता है ऑक्सीपिटल बोन। तो ये फोरामेन मैग्नम है जिसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, इंपॉर्टेंट नर्व्स वगैरह पास होते हैं। फिर आप इनकी दोनों साइड्स पे देखो तो आपको ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स नजर आएंगे, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स नजर आएंगे। ये कॉन्डाइल्स क्या है कि ये आर्टिकुलेट करते हैं, किसके साथ आर्टिकुलेट करेंगे, एटलस के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। एटलस याद है ना, सी वन सर्वाइकल वर्टिब्रा, सी1। अच्छा, तो आप लोगों को कोई बुक्स भी नहीं मिल रही, क्या कह सकती हूँ मैं आप लोगों को? ये तो मैं बात फिर डॉक्टर जारा से करूंगी, तो डॉक्टर जारा ही आप लोगों का मैसेज कन्वे करेंगे। अब तो ईद आके बस रमजान खत्म हो जाए तो फिर करते हैं कुछ। पहले आप लोगों को बताना चाहिए था, कुछ ना कुछ हल ही निकाल लेते, या मैं तुम लोगों को कोई लेक्चर ही भिजवा देती, वो वो आप लोग पढ़ लेते। लेकिन आप लोगों ने कोई जहमत नहीं की कि कोई बात करे, कुछ बताए प्रॉब्लम, नहीं। आप लोगों ने बस छुट्टियां हैं तो हम तो बस शाबा शाबा और बल्ले बल्ले करें। अच्छा, ऑक्सीपिटल बोन जिस तरह मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसमें ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस देखो, ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस, ठीक है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। अच्छा, अब जो है ओके बेटा, ओके, चलो, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब हम आते हैं, ये जो छोटे छोटे फोरामेंस वगैरह है, ठीक है, मैंडिबुलर फोसा पे आ गए थे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, ये देखो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन, देखो ये छोटा सा, ये देखो स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन। फिर ये देखो, ये जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन क्या है, ओपनिंग बिटवीन द occipital and petrous part of temporal bone in which internal jugular vein, glossopharyngeal accessory nerve पास, इसके अंदर से पास होती है। अब ये जुगुलर फोरामेन के साथ ही यहीं कहीं आपको होता है कैरोटिड कनाल। ये anterior to jugular foramen, anterior to jugular foramen we have carotid canal in which internal carotid artery is passed, internal carotid artery is passed। इसके बिल्कुल एंटीरियर नहीं होता है, यहाँ पे नहीं बताया, मैं आपको इसको बता देता हूँ। ये आपकी जुगुलर है, तो जुगुलर बिल्कुल एंटीरियर कैरोटिड कनाल, तो ये है ना, ये कैरोटिड कनाल होना चाहिए, नो डाउट, ये जुगुलर है तो कैरोटिड कनाल इसके एंटीरियर। कुछ टेस्ट के लिए तैयारी की है,
अब लेटरली साइड पे देखें पेट्रस पार्ट जो टेम्पोरल का है तो मेस्टोइड प्रोसेस है जो कि मसल्स की अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस देख लो, ठीक है। ये आपकी ये आपकी हो गई है बेस बेजिलर सर्फेस। आई होप कि आपको समझ आई होगी, कुछ तो रिवाइज होने से कुछ तो हेल्प आउट हुई है। चलो अब मेरे पूछने का टाइम हो गया, तो अभी मैं तुम लोगों से क्वेश्चंस अनम्यूट करा करा के मैंने क्वेश्चंस पूछे। कुरतुलैन को अनम्यूट करें। कुरतुलैन, 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 आप सो रही हैं? वो अभी से बोल ही नहीं रही। जी मैम, कर दिया अनम्यूट कुरुतलैन को। कुरतुलैन, इसको एब्सेंट कर दो। ओके मैम, एब्सेंट करें। कुरतुलैन कोई, अच्छा ठीक है मैम। आ, ओके मैम, पूरे दिन अच्छा कर दें। अभी रोल नंबर 79। 79 देखिए कौन क्या है 79। जल्दी जल्दी जल्दी। मैम हो ना? जी मैम। जो जो यस मैम। जो क्लास, एक मिनट, जो क्लास जिसका मैं रोल नंबर ले रही हूँ और वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा उसका उसकी एब्सेंट पूरी क्लास के लिए लगेगी, यानी पूरी दिन से, यानी आप पूरा दिन एब्सेंट हो तो यस फिर मैम। कोई, हाँ जी। अच्छा रोल नंबर 79। बेटा नाम क्या है आपका? मैमुना। अच्छा मैमुना बेटा, ये मुझे बताओ कि एंटीरियर फोंटेनेला के बारे में मैम बताएं। आवाज कम हो गई है जरा उठाने से। एंटीरियर फोंटेनेला के बारे में बताएं। मैम एंटीरियर फोंटेनेले कोरोनल सूचर और साजिटल सूचर के जॉइन होने से बनता है और 18th मंथ के बाद क्लोज हो जाता है अच्छा और ये बेबीज में प्रेजेंट होता है और बर्थ ड्यूरिंग बर्थ जो है वो हेल्प करता है डिलीवरी के अंदर। अच्छा, मुझे ये पता है इसके इसके क्लिनिकल भी पूछे जाएंगे आपसे, एग्जाम में आएगा कि इसके बच्चों में क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा डिहाइड्रेट हो जाता है, लूज मोशन हो जाए, तो एंटीरियर फोंटेनेला क्या होगा? ये प्रेस होगा। ओके मैम। ये आप लोग सुनते नहीं हो ना। और अगर ये जो ब्लड वो उसका फ्लो ज्यादा होता है तो क्या होता है? बल्ज करता है। ये आपके क्लिनिकल आएंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर फोंटेनेला के क्लिनिकल भी आएंगे। ये बच्चों में होते हैं फंटेनेलास, और ये इनकी डायमेंशन इस जगह पे होते हैं। और अडल्ट्स में ये जब ये सारी सूचर वूचर सारा क्लोज वगैरह हो जाता है, अडल्ट्स में कोरोनल सूचर और जो सजिटल सूचर जहाँ पे आके मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेगमा। ब्रैगमा, ठीक है, थैंक यू। रोल नंबर 142, रोल नंबर 142। क्या नाम है? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान तो रोल नंबर 1 है। जी मैम। रोल नंबर 142। 142। हम्म, मैम नहीं है, एब्सेंट। ताबिश, ताबिश को करो, या मैम तबिश अरहम, एब्सेंट। एब्सेंट है। अरहम, अरमाब, अरमाब। ओके मैम, मैं करता हूँ। मैम यहाँ पे ऑप्शन ही आ रही है अनम्यूट की। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर ये नहीं होंगे, सप्ली वाले होंगे। अच्छा आयशा, रोल नंबर 83। 83। 83 देखें।
मैं यहाँ पे ऑप्शन ही आ रही है अनम्यूट की। चलो ठीक है फिर, ठीक है, चलो ठीक है, तो क्लास टाइम हो गया है। आई होप कि आप लोगों का टेस्ट अच्छा हो, जरा पढ़ लें। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मैम।